बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए रहियो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे सन्यासी तपसीय मुखों ए पंडित मिठे बरस एक हों फिरियो किन्ह पर चोलायो कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हों क्या कहूँ गोर दई मिलायो पिखिया जीव तू रखें तिव रहो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हों क्या कहूँ गोर दई मिलायो भिखिया जीव तू रखें तिव रहो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के इस बाणी दे विचों ये 20वां सवैया है जो 1395-96 अंग ते दर्ज है। इस दी विचार भाई गुरविंदर सिंह जी रतक आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है। साडे पास संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्यवाद।
अज चौथे पातशाह सोडी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। अज शाम नूं 5 बजे तो लैके रात 11 बजे तक ये पावन गुरपुरब बहुत चाह उमा शरदा सत्कार दे नाल इसी स्थान ते बंगला साहब मनाया जाएगा। और अज शामां दे सीसखंड साहब भी विशेष दीवान सजने हैं। सो आप जी सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। कल धन बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। 23 तरीक ते परसों 24 तरीक नूं जो नवा गुरुद्वारा कुंडली विच बने है गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा साहब, उत्थे सवेरे 10 बजे तो लैके दोपहर 1 बजे तक बाबा जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जाएगा। विशेष समागम होणगे। सो जो उस स्थान ते पहुँच सकन जरूर जाना चाहिए। नवा स्थान बने है। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 4 तरीक नूं है। गुरु रामदास पातशाह महाराज जिन्हां दा आगमन लाहौर विच होया और सब तो वड्डी गल कि 7 साल की उम्र तक माता पिता दोवें संसार तो चले गए और आप जी नूं बेघर होना पिया। दादका परिवार ने जिम्मेवारी छड़ दी। तो जो साड़ी समाजिक वंड है, फिर नानके परिवार ते जदों जिम्मेवारी आउंदी है तो उत्थे सिर्फ केवल एक नानी है जिदे कोल माया नहीं हैगी, ममता बहुत है कि मेरी धी दी निशानी है। उन्हें क्या पुत्र मेरी उंगल फड़, आपां दोवें गुजारा कर लवांगे। पर दुनिया नूं नहीं सी पता कि 7 साल की उम्र विच बेघर होने वाले दा घर दुनिया विच सब तो वड्डा घर होएगा। इथों कदे कोई भुखा नहीं जाएगा। इस घर का सब तो वड्डा पैसकारा होवेगा। और ये 7 साल का बच्चा सिखां दी परिभाषा और सिखां दा जो विआह होवेगा उदी मर्यादा दा बन्नण बनेगा। लावां गुरु रामदास महाराज ने बख्शियां। सिख दी डेफिनेशन गुरु रामदास महाराज ने बख्शी है कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे। सिख वो नहीं है कि जिदी गुरुद्वारे वोट बन गई, जिहड़ा गुरुद्वारे विच खजानची बन गया वो सिख है। ये तो बरादरी भाईचारे दे प्रैशर होंदे ने, जो मर्जी करो तुसी। पर सिख वो है जिहड़ा अमृत वेले उठदा है, जिहड़ा पाठ करदा है, जिहड़ा संगत विच आउंदा है, जिहड़ा नाम जपदा है, जिहड़ा दूजियां नूं जपण वास्ते प्रेरणा करदा है। सो अनंत अनंत वडियाइयां दे मालक गुरु रामदास महाराज दियां बख्शिशां अपनी झोली विच पवाओ। हुण भी आप जी ने कथा सुननी है। शामां दे दीवाना विच फिर तकरीबन 5 घंटे ये समागम चलना है। आप जी बख्शिशां दे पात्र बनो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। कच्चों कंचन पयो शब्द गुर सरवण सुनियो। बिख ते अमृत होयो
नाम सतगुर मुख भणियो। लोयो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै। पाहन मानक करै ज्ञान गुर कहो विचारै। काठों श्री खंड सतगुर कियो। दुख दरिद्र तिन के गए। सतगुर चरण जिन परसया। से पश प्रेत सुर नर भये। सतगुर चरण जिन परसया। से पश प्रेत सुर नर भये। गुरु गरीब निवाज चबर छतर तख्त दे मालक ज्ञान दे महान सोमे ज्ञान गुरु शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा। बिन शब्द जग बौरानंग हलत पलत दे रखियक। सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक मनुखता दे रहबर जुगो जुग अटल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जीओ। सतगुरां दी मुबारक पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभायमान जुड़ मिल बैठे प्यारे सतसंगी जनों। सतगुरां ने अपार कृपा की है, बख्शिश की है, तरस किया है, जिसका सदका धन 8वें पातशाह साहिब सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जियां दे पावन पवित्र इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे हाजरी भरन दा वडमुला बेशकीमती समा प्राप्त होया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे मुबारक चरनां च बैठ करके गुरु की पवित्र बाणी सरवण कर आप जी अपने वडमुले बेशकीमती जीवन समय अते सवासां नूं सफला करन दा सफल यतन कर रहे हो। हुण ही आप जी ने आसा जी की वार दा शब्द कीर्तन गुरु प्यारा पासों सरवण किया। हुण समा है जो लड़ीवार गुर शब्द विचार चल रही है। जो अज दा बेशकीमती वडमुला शब्द सतगुरां ने दात वजों साडी झोली दे अंदर पाया है। तिस दा मूल पाठ अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों आप जी ने सरवण किया है। जिथे सतगुरां दी रहमत सदका अज आपां इस पवित्र शब्द की विचार करनी है, उत्थे नाल ही सिख जगत वास्ते नहीं बल्कि पूरे विश्व वास्ते अज दा दिन बहुत ही बेशकीमती वडमुला दिन है। क्योंकि अज दे दिन धन चौथे पातशाह सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जियां दा आगमन प्रकाश हुंदा है। तो जिथे आपां पवित्र शब्द की विचार करनी है, उत्थे नाल ही
ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਓਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਲੀਪਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੂੰਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਕਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੈ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਫਤਾ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਧੂਰੇਪਨ ਨੂੰ, ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ,
बल्कि पूरी मनुख जाति वास्ते वडमुला है, क्योंकि अज दे दिन साहिब सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जियां दा आगमन हुंदा है। जन्म मरण दूह मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। मनुखता दे दुख नूं घट करदा गुरु, क्योंकि पूरे नाल राफता बना दिंदा, साडा पूरे नाल सानू जोड़ दिंदा है। गुरमुख प्यारिओ, जिस वेले आपां सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे जीवन नूं विचारदे आ ना, ते गुरु रामदास महाराज जी दा जीवन रूहानियत दा शिखर है, अध्यात्म दा शिखर है। और केवल रूहानियत दा शिखर नहीं, जेकर आपां उन्हां दे दुनियावी जीवन नूं देखदे हां, संसारिक तौर ते देखदे हां, ते प्यारिओ उन्हां दा जीवन जिहड़ा है वो एक यात्रा है, ऐसी यात्रा है जिहड़ी फर्श तो लैकर के अरस तक दी यात्रा है। एक नुकता हमेशा ध्यान रखियो, निरंकार संसार तो बिना नहीं हो सकता। फिर दोबारा बेनती करदे हां कि जेकर तुसीं चाहो कि संसार छड्ड के निरंकार मिल जाएगा, तो इस तो वड्डा भुलेखा दूजा कोई नहीं हैगा। असल मायनिਆਂ ਦੇ अंदर संसार उसदा ही है, तो संसार विच है। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। मनुखी यात्रा संसार तो निरंकार तक दी है, तो जिथे असी रह रहे हैं, जेकर असी उसनूं ही नहीं जान पाए, देखो ना, संसार ते विशा है इंद्रियां दा, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां दा, ते निरंकार विशा है ना कर्म इंद्रियां दा ना ज्ञान इंद्रियां दा, जिन्हों असी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसनों असी छू नहीं सकते। जरा सोचो, जेकर असी उन्हां नूं नहीं जान पाए जो साडे नाल रह रहे ने, जिन्हों असी छू सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं, गलबात कर सकते हैं, तो सोचो उसनों आपां कैसे जान पावांगे जिहड़ा कर्म इंद्रिय ते ज्ञान इंद्रियां दा विशा है ही नहीं है। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी का जीवन संसारी तौर ते ते निरंकारी तौर ते दोनों पक्षां तो साडे जीवन की अगवाई करता है। अगर गुरु रामदास महाराज जी के जीवन नूं तुसीं पढ़दे हो, तो गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी के जीवन की आरंभता ते उन्हां दे जीवन का शिखर, ये दोनों साडा ध्यान खिंचदे ने। थोड़ा ध्यान दिया जे, महाराज जी के जीवन की आरंभता, शुरुआत ते गुरु साहब जी का जो शिखर है जीवन का, ये दोनों तुहाडा ध्यान अपने वाल खिंचदे ने। आरंभता की है जी? आरंभता है, जैसे कि सिंह साहब जी हुणे ही आप जी दे नाल विचार कर रहे सी, आरंभता है हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, ये आरंभता है। मैं बेनती कर रहा सी कि संसार तो बिना निरंकार तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि हुण असीं संसार विच रह रहे हैं। साडा आल दुआला संसार है, समाज है, परिवार है। गुरु साहब जी के जीवन की आरंभता होंदी है हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ते शिखर की है जी? शिखर है बैठा सोडी पातशाह। शिखर की है जी? शिखर है बैठा सोडी पातशाह, जो रुलते फिरता सी, भाव जिन्हों कोई पुछण वाला नहीं सी, जिहदे जीवन की आरंभता इत्थों हुंदी है। लाहौर चूना मंडी दियां गलियां जड़ियां ने ना, कहंदे ने उन्हां गलियां दे कखां दी कीमत है, पर धन बाबा जेठा महाराज जी की कीमत नहीं हैगी। क्यों? क्योंकि 7 साल की आरबला तो पहला ही माता जी भी चलाना कर गए ने ते पिता जी भी चलाना कर गए ने। देखो प्यारे, दुनिया के 2 बहुत वड्डे दुख ने। आप ये कह लीए भी वो शिखर ने दुखों का। पहला दुख है गरीबी।
गरीबी मां दुख है। ते दूजा दुख है प्यारिओ, माता पिता दा साया बचपन च सिर तो उठ जाना। आपां सारे परिवार वाले बैठे हाँ, समाज च रहन वाले बैठे हाँ, ते प्यारिओ जिहदा माता पिता बचपन च चला जाए, उहदे जीवन दे अंदर कितने दुख कितनियां तकलीफां हो सकदियां ने आपां देख सकते हैं। लाहौर दियां गलियां, चूना मंडी दियां गलियां दे अंदर कोई पुछण वाला नहीं हैगा। जिहड़े दादके ने उन्होंने एक पासे कर दिता है। लाहौर दे अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं हैगा जिहड़ा उन्हां दी बांह फड़न वाला होवे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। पर गुरमुख प्यारिओ, ये यात्रा जिहड़ी है ना, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ, ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ कि संसार दे अंदर किन्नियां तकलीफां, किन्ने दुख, किन्नियां पीड़ावां तुहाडे जीवन च आ सकदियां ने। तुसीं हमेशा ढैंदी कला वल नहीं जाना, बल्कि चढ़दी कला दे वल जाना है। चढ़दी कला शब्द बड़ा कीमती है। रोजाना तुसीं घट तो घट 3 वारी अरदास बेनती करदे हो महाराज दे चरनां च। ते अरदास दे अंदर आपां एक शब्द वरतदे आ, नानक नाम चढ़दी कला। हुण चढ़दी कला का जेकर अखरी अर्थ करिए तो चढ़दी कला का अर्थ की है? अखरी अर्थ है प्यारिओ 2 शब्दों नाल बनदा है। चढ़दी प्लस कला। कला का अर्थ हुंदा है शक्ति, ताकत, समर्था, एनर्जी। और कला का अर्थ हुनर भी हुंदा है। ते चढ़दी का अर्थ है प्यारिओ हमेशा बुलंद। और जेकर आपां खालसाई बोले दे अंदर इस चीज़ नूं लईए तो चढ़दी कला का अर्थ हुंदा है हमेशा ही बुलंद हौसले दे अंदर जीवन बसर करना। भावें तुहाडे जीवन च दुख है, सुख है, उतार है, चढ़ाव है, तुसीं कदी भी ढैंदी कला वाल ना जाओ। देखो, मनमुख ते गुरमुख दे अंदर छोटा जिहा अंतर है। ते छोटा जिहा अंतर जिहड़ा ना, ये जमीन ते आसमान का अंतर बन जाता है। अंतर की है? गुरमुख हरेक चीज़ नूं प्रवान करता है। ध्यान दिया जे, गुरमुख हरेक चीज़ नूं प्रवान करता है, कबूल करता है। मनमुख बंदा सिर्फ उन्हां चीज़ां नूं प्रवान करता है जिन्हां नूं वो प्रवान करना चाहता है, बाकियां नूं नहीं करता। गुरमुख जेकर सुख है तो प्रवान करता है, ते जेकर दुख आ जाए उन्होंने भी खिड़े मत्थे प्रवान कर लेंदा है। केतियां दुख भूख सद मार, यह पेदात तेरी दातार। जेकर हार है, जेकर जित है तो जित नूं कबूल करता है तो हार नूं भी कबूल करता है, प्रवान करता है। मनमुख बंदा ऐसा नहीं कर पाता। वो कहता है कि एक ही चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ सुख होना चाहिए, सिर्फ लाभ होना चाहिए, सिर्फ जित होनी चाहिए, सिर्फ सफलता होनी चाहिए। वो दूजे पक्ष नूं बिल्कुल नकार दिंदा है। पर गुरमुख ऐसा नहीं करता। गुरमुख हरेक चीज़ नूं प्रवान करता है। इनू ते महाराज कहंदे, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जैसा मर्जी समा होवे, गुरमुख ने सहज च रहना है, टिकाऊ च रहना है। देखो, जीवन है ते इहदे अंदर उतार चढ़ाव, लाभ नुकसान, दुख सुख, माड़ियां परिस्थितियां, खोटियां परिस्थितियां, चंगियां परिस्थितियां, ये बनदियां रहिंदियां ने। इन्हां दा आउणा जाना लगा रहिंदा है। पर गुरमुख वो है, गुरु नाल जुड़िया वो है जो हर समय हर वक्त अपने आप नूं स्थिर रख सकदा होवे, टिकाऊ च रख सकदा होवे।
बाहर भावें जैसा मर्जी चलता रहे। देखो मनमुख बंदा है सागर की उपरी सतह की तरह। जो तुम उपरी सतह देखते हो ना सागर की, तो तुहानू लगेगा कि सागर अशांत है, कभी शांत नहीं होया। हवा के थपेड़े इधरों बजते हैं, इधर लगा जाता है, उधरों बजते हैं, उधर लगिया जांदियां ने लहरां। कभी भी एक क्षण के लिए वो टिकदा नहीं। पर जेड़े सागर की गहराई च जाण वाले ने वो कहते जेकर कोई टिकी हुई चीज है ना तो वह सागर ही है, होर कख नहीं टिकया होया, बिल्कुल शांत। बाहरों बेशक साडे जीवन च तूफान चलते रहन। देखो ना गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी के सवैये चल रहे हैं। भाई सत्ता जी ते भाई बलवंड जी गुरु अमरदास महाराज जी के बारे कहते झक्खड़ वाओ ना डोलई पर्वत मैरान। कहते जिस तरह सुमेर पर्वत है ना, भावें लखां तूफान चलते रहन वो टस तो मस नहीं हुंदा, अपनी जगह तो एक रंचक मात्र भी हिलदा नहीं। इस तरह गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने भावें बाहरी परिस्थितियां जैसियां मर्जी होण, तूफान चलते रहन, अंदरों बड़े स्थिर ते बड़े टिके हुए हैं। बाहरों भावें जैसा मर्जी समा होवे, अंदरों टिकना। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी के जीवन की आरंभता हुंदी है हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ते महाराज पहुंचते ने बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। शुरुआत हुंदी है, लोग जिहड़े ने लाहौर दे वो कहते ने कि इस बच्चे का सहारा कौन बनेगा, इनू शरण कौन देगा, इनू आसरा कौन देगा। ये आरंभता है। पर प्यारिओ जिहड़ा शिखर है वो की है? शिखर है एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। जिन्हों शरण देण वाला कोई नहीं सी लभदा, अज उस धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी का घर लखां करोड़ां बंदियां नूं शरण च लैण दी समर्था रखदा है। जेड़ा जेड़ा व्यक्ति सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी की शरण च आ गया ते महाराज जी का कलावा इन्ना वड्डा है प्यारिओ, सतगुरु जी जो शरण आवे तिस कंठ लावे ये बिरद स्वामी संधा। जिन्हों कोई अपनी शरण च नहीं सी रखना चाहता, अज वो धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी का घर ऐसा है, असी जाके अरदास करते हैं, सारा जगत झोली अड्ड के अरदासां करता है, महाराज सानू अपनी शरण दे अंदर लै लो। जगत गल्लां करदा सी, संसार गल्लां करदा सी कि इनू खाण नू कौन देगा, कौन है जो इनू खाण नू देगा। पर गुरमुख प्यारिओ ये शुरुआत सी, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ते शिखर की है प्यारिओ? शिखर है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया भुखी सौ सकती है, पर जिहड़ा धन गुरु रामदास महाराज जी की नगरी च पहुंच जाता है, जिहड़ा धन सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी की शरण लै लैंदा है, वो भुखा नहीं रह सकता। आरंभता कित्थों हुंदी है कि रोटी नहीं है, प्रशादा नहीं है, खाण नूं नहीं है। पर शिखर की है? ओह जिहड़ा 7-8 सालां दा बच्चा सी, जिहदे कोल खाण नूं नहीं सी, पैर नूं नहीं सी, अज वो सारी दुनिया का पेट भरदा है। ये शिखर है। आरंभता है हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। शिखर है बैठा सोडी पातशाह। हुण थोड़ा जा ध्यान दिया जे, इत्थे पातशाह का अर्थ कोई संसारी बादशाह ना ले लिया जे, किसी खिते का कोई बादशाह ना ले लिया जे, क्योंकि जिहड़े संसारी बादशाह ने ना, महाराज कहंदे ये 4 दिनां दे हुंदे ने।
ये भूपत राजे सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। कोई किसी खिते का शहनशाह बनता है, कोई खिते का राजा बनता है, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल। जितना समा वो रहिंदा है लोग उन्होंने जानते ने, उन्होंने देखते ने, उन्होंने सुनते ने, उसकी वडियाई करते हैं। पर प्यारिओ धन सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी बादशाह नहीं बल्कि सच्चे पातशाह ने। वो पातशाही जिहड़ी सदी भी है, जिहड़ी अटल है, जिन्हों दुनिया की कोई ताकत गवा नहीं सकती, जिन्हों दुनिया की कोई ताकत खो नहीं सकती। ये भूपत राजे सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा, को हर समान नहीं राजा। ये पातशाही ऐसी है जिहड़ी सदीवी है, सदा है, जिहड़ी कदी जा नहीं सकती। और दिती किन्ने है? आद सच जुगाद सच है भी सच। ये पातशाही ऐसी है जिहड़ी हमेशा है, सदीवी है, सदा है, जिहड़ी कदी जाएगी नहीं। ऐसे सतगुरु धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जियां दा तुसी आगमन पुरब प्रकाश पुरब मना रहे हो, जिन्हां ने दोवां थावां ते साडी अगवाई कीती है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे। जैसे महाराज जी बासर के आउंदे ने, जैसे सिंह साहब जी आप जी नूं कह रहे सी कि नानी ही हुंदी है बस। ये साडे समाज का बहुत वड्डा दुखांत है, साडी पीड़ा है। पीड़ा ये है कि असी दिमाग के तल ते जिउंदे हां। ख्याल करिया जे, मैं बेनती आरंभ विच कीती सी कि संसार तो बिना निरंकार नहीं है। दो चीज़ां परमात्मा ने सानू वडमूलियां दित्तियां ने प्यारिओ, एक साडा हिरदा, दूजा साडा दिमाग। दो दित्तियां ने इसे करके दोनों ही अर्थ रखदियां ने। पर एक गल नूं याद रखियो हमेशा, दिमाग 2 ते 2 4 समझदा है बस, इस तो अगे नहीं जा सकता। दिमाग एको ही भाषा जानता है, लाभ फायदा। एको ही चीज़ जानता है कि कित्थे मैनूं लाभ हो रहा है, बस इस दे लिए इस तो अगे कख नहीं हैगा। दिमाग नूं वरतो मार्केट दे अंदर, बाजार दे अंदर, जिथे तुसी बिजनेस करना है, व्यापार करना है, दुकानदारी करनी है, उत्थे खूब इहदी वरतों करो। पर जे करके ते तुसी दिमाग परिवार च लै आंदा, बाजार चों कढ़ के तुसी दिमाग परिवार च लै आंदा, ते दिमाग ऐसी चीज़ है सक्के भरावां दे विचकार दीवार खड़ी कर दिंदा है। वो भरा जिहड़े कट्ठे खेडे, कट्ठे स्कूल गए, कट्ठे कॉलेज गए, जिहड़े एक दूजे तो बिना रह नहीं सी सकदे, अज उस दिमाग ने की किया? दोनों दे विचकार दीवार खड़ी कर दी। क्यों खड़ी कर दी? क्योंकि दिमाग वड्डे नूं कहंदा भावें छोटा है पर जमीन जायदाद संपत्ति पैसे दे मामले च कोई घाटवाद नहीं। दुनिया का सब तो बेसमझ बंदा होना है जिन्हें कहावत बनाई कि लेखा मावां धियां दा हुंदा है। सब तो बेसमझ बंदा। कमाल दी गल है, मां ते धी तो वड्डा रिश्ता किहड़ा हो सकदा? वो उत्थे भी लेखे करी जांदा है। कहंदा जदों मां ते धी दी गल आउंदी है ना और लेखा होवे, उत्थे मां मां नहीं ते धी धी नहीं। और जेकर अज दे हालात नूं देखिए तो सही कह रहा है। प्यारियों, दिमाग दीवार खड़ी करेगा, पर जेकर तुसी हिरदे दी सुनोगे ना, ते हिरदे दी सुनदिया सार वड्डा कहेगा 2 फुट जमीन ही है, छोटे नूं कहेगा तू 4 ले लै बई, तू छोटा है, तेरा हक बनता है, 2 फुट की गल है, तू 4 फुट ले लै। ते छोटा कहेगा नहीं वीरे तू वड्डा है, तेरा ज़्यादा हक बनता है, ये कोई वड्डी गल थोड़ा है, मैं क्यों ला दो, तू 4 ले लै।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬੀ ਆਈ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰਬਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਫੜ, ਆ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਰਤ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜੋ, 4200 ਧਰਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬਨ, ਤੇ 4200 ਦੇ 42 ਧਰਮ ਰਹਿਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। 47 'ਚ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, 84 'ਚ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਜਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਾਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਜਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ। ਉਹ ਥਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ
शहनशाह बनदिਆਂ देखा जा सकता है। उत्थे चला जा, शहनशाह बन जाएगा। वो कहता कि उत्थे की है, किन्ने दिन गुरु मैनू देगा, किन्ने दिन मंग के खा सकदा मैं। तो कहते मंगना नहीं, उत्थे करना है। की करना है? जो गुरु ने किया सी। की गुरु ने किया सी? दसिया कि गुरु ने घुंगणियां वेचियां जदों उन्हां दी संसारिक तौर पर उम्र बहुत छोटी सी। उही काम जाके शुरू कर लिया। हौली हौली वटक होनी शुरू हो गई। प्यारिओ अज होर कल होर, जिहदे ते गुरु की कृपा उहदे दिन बदल जाते हैं। बदलदियां समा नहीं लगता। हुण जोड़ा समा उन्हें मेहनत करनी हुंदी करदा, फिर सेवा करदा। ते प्यारिओ एक दिन गुरु साहब जी आए, पूछा किन्नी वटक हुई है, कहंदा जी आ हुई है, लिया दे दे। फिर दूजे दिन फिर लिया दे दे। तीजे दिन गुरु साहब जी पहुंचे ने तो उन्हें सारा जो वटिया होया सी महाराज दे सन्मुख रख दिता। शोमा शाह बेपरवाह गुरु का शाह, महाराज जी ने बचन कहे कि जिहड़ा गुरु नाल जुड़ गया उहदे जीवन च मायूसी है ही नहीं है, उहदे जीवन च उदासी है ही नहीं है, उहदे जीवन च डिप्रैशन दे लई जगह है नहीं है। ऐसे सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज, आप जी अज प्रकाश पुरब उन्हां दा मना रहे हो, तो इन्हां नूं कित्थों कृपा मिली? जिन्हां दा अज प्रकाश तुसीं मना रहे हो, उन्हां नूं कृपा मिली धन गुरु अमरदास महाराज जी तो। अज दा सवैया जिहड़ा है वो सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज, उन्हां दी उस्तत दे अंदर भट्ट साहिबान जी कृपा कर रहे ने। कहंदे रहो संत हों टोल, साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसीए मुखों पंडित मिठे। देखो चलना बड़ा जरूरी है, तां तुसीं मंजिल ते पहुंच सकते हो। पर सिर्फ चलना तुहानू मंजिल ते नहीं लैके जांदा। सिर्फ चलना मंजिल ते नहीं लैके जांदा, सही चलना मंजिल ते लैके जांदा है। तुसीं चलदे हो पर भटक गए हो, फिर चलना चलना जिहड़ा है तुहानू किते नहीं लैके जाएगा, उजड़े पा देगा। हुण भट्ट भिखा जी कहंदे ने, कहंदे कि मैं बड़ा चलिया। कित्थे कित्थे गया? उन्हां सारियां कोल गया जिन्हां नूं कहा जांदा सी कि रब दे प्यारे ने, संत ने, महापुरुष ने। पर मैं जाके देखदा, की देखदा? रहो संत हों टोल, साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसी मुखों पंडित मिठे। बड़े सन्यासी, बड़े पंडित, बड़े विद्वान, तप करने वाले, बहुत संत जिन्हां ने पहरावा संता वाला पाया सी, भेख संता वाला बनाया हुआ सी, बड़े देखे। देखो गुरमुख प्यारिओ, अज भी ऐसा बहुत कुछ हुंदा है। पहरावा, बाहरी भेख उन्हां वर्गा है जिहड़े पहुंच चुके ने। गल्ली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कुसुदा कालियां, बाहरों चिटमियां। पर भट्ट साहब जी कहते थोड़ा चलो तो सही, थोड़ा देखो। देखो गुरमुख प्यारिओ, भट्ट साहब जी कहते मैं 1 साल चलिया, थां थां ते गया, पर जिहदे कोल गया मैनू पता लगा ये सच्चा नहीं, मैं उहदे कोल बैठा भी नहीं। चेला ऐसा होना चाहिए जिन्होंने सही मायनिਆਂ ਦੇ अंदर इस चीज़ की परख होवे भी पूरा गुरु कौन है। महात्मा बुद्ध के बारे कहा जाता है कि जेडे गुरु सन ना उहदे तो दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? कोई उन्होंने अपना चेला नहीं सी बनाना चाहता। क्यों नहीं सी बनाना चाहता? क्योंकि जेडे भी गुरु कोले जाते सी, गुरु कहता सी आ काम करना है। जेकर गुरु ने कहना अद्धी रोटी खानी है तो वह अद्धी तो भी अद्धी खाते। जे गुरु ने कहना भी 3 घंटे लटके रहना है तो 3.5 लटकते। भाव जो गुरु ने क्या वो पूरा किया। जदों पूरा कर लिया गल बनी नहीं तो फिर जिहड़ा गुरु है वो पिछा छुड़ांदा है। सानू काम ही ऐसे दस दिते जाते हैं धर्म के नाम ते तुसीं आ करो
वो साडे तो हुंदे कोई नहीं। असीं जांदे आ, जाके कहंदे महाराज गल नहीं बनी, महाराज अगों कहंदे ने जो मैं कहा सी कीता है, तुसीं कहंदे महाराज जी गलती हो गई, मैं तो पूरा कर नहीं पाया। वो शर्तां ही ऐसियां ला दिंदे ने जिहड़ियां शर्तां तुसीं चाह के भी पूरीआं नहीं कर सकदे। मान लो तुसीं किसी नाम तरीक बंदे कोल, बाबे कोल, पखंडी कोल गए हो, उन्हें शर्त रख दी भी काम तां पूरा होगा जेकर उस बंदे दे मत्थे ना लगे जिहड़ा बंदा शराब पींदा है। हुण सारियां दे मत्थे ते लिखिया नहीं होया भी शराब पींदा है। कोई भूआ दा, कोई मामे दा, कोई ताए दा, कोई सज्जे, कोई खब्बे घर आ गया। काम तो वैसे ही नहीं बनना हुंदा, पर वो शर्त ऐसी रख दिंदे ने कि वो ब्लेम सिर्फ तुहाडे ते लगे, उन्हां ते ना आवे। तो महात्मा बुद्ध जिहदे कोल जांदे वो पूरा करदे, इसे करके उन्हां तों भजने शुरू हो गए गुरु। पाठ साहब जी कहंदे मेरे तो भी भजने शुरू हो गए, मैं जिहदे कोल जाओ मैनूं कहे, क्योंकि उन्हां दी करनी ते कथनी, उन्हां दा बाहरी पहरावा ते उन्हां दा जीवन बिल्कुल अलहदा सी। देखो प्यारिओ, अज साडा भी बड़ा वड्डा दुखांत है, भावें आपां पंजाब दी गल करिए, भावें हरियाणे दी, भावें पूरे देश की गल करिए, जिथे जिथे भी सिख जगत सिख बैठा हुआ है, अज भी बड़े नाम तरीक ने, देहतारी गुरु डम ने। आपां समय समय नाल उन्हां दी नखेदी भी करदे आ, करनी भी बनदी है, पर कदी तुसीं सोचिआ भी ये पैदा कैसे हुंदे ने? असीं अवेसले हाँ, भट भिखा जी अवेसले नहीं हुए। उन्होंने उन्ना समा जारी रखिया काम जिन्ना समा उन्होंने पूरा नहीं मिल गया। सानू तो जिहड़ा मर्जी मिल जाए, अधूरा मिल जाए, पर थोड़ा जिहा लालच दे दे, असीं उहदी हो जाने आ। ये साडा दुखांत है। असीं सौखा काम भालदे आ। डॉक्टर दो तरह के हुंदे ने। पहला डॉक्टर हुंदा है जिन्हें सिर्फ ग्राहक बनाना हुंदा है। तुसीं गए हो, उन्हें तुहानूं चैक किया है, देख लिया, देखण तो बाद उन्हें पता लग गया कि तुहाडे शरीर च दिक्कत है, तुहानूं कहंदे ऑपरेशन करना पैना है। हुण तुसीं अगों क्या डॉक्टर साहब कोई गोली बट्टी, कोई दवाई, ऑपरेशन तो बिना सर सकदा है? डॉक्टर समझ गया, क्योंकि उहदे कोल मेरे तुहाडे वर्गे बहुत जांदे ने। वो समझ गया भी जे दे ते मैं जोर पाया ना, बई नहीं ऑपरेशन ही करवाना पेगा, ये भज जाएगा, ये भज गया, मेरा ग्राहक गया। वो फिर वो भाषा बोलनी शुरू कर देगा जिहड़ी तुसीं बोलदे हो। तुसीं क्या गोली बट्टी, वो कहंदा हाँ हाँ ठीक है, आपां देख लेने 6 महीने 2 महीने खा के दवाई, हो सकता ठीक हो जाओ। तो जो 6 महीने खा ली, ਉਹਦੇ ਕੋਲ गए, उन्हें फिर कहना जी मैं तो तुहानूं क्या ही सी ऑपरेशन करवा लो। दूजी तरह का डॉक्टर हुंदा है जिहदे कोल तुसीं जांदे हो, वो सारा कुछ देखदा है, देखण तो बाद कहंदा भाई साहब जी आ दिक्कत है, आ परेशानी है, आ काम करना पैना है। तुसीं कहंदे गोली बट्टी, वो कहंदा ना गोली बट्टी मेरे कोल नहीं, मेरे कोल तो इलाज होएगा, गोली बट्टी खानी है तो किसी होर कोल जा। गुरु नानक महाराज जी कहते जी मेरे को इलाज करवाना है, जो मैं कहांगा करना पेगा। इसे करके असीं गुरु नानक को आके राजी नहीं है। होर देहधारी कहते तुसीं आओ, जो करना है करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्राहक बनाने ने, उन्होंने ग्राहकां नाल है, उन्होंने लुटना है तुहानूं बस। उन्होंने तुहाडा इलाज नहीं करना, तुसीं मरो, तुसीं बचो, तुहाडे नाल जो मर्जी होवे, कोई मायना नहीं रखता। पर सही डॉक्टर कहंदा मेरा काम है बचाना। सतगुरु गुरु नानक महाराज जी कहंदे मैं ग्राहक नहीं बनाने, मैं तो सोझी देनी है। मार्केट के अंदर वही चीज़ आती है जिहदी डिमांड होंदी है। असीं सौखे करके डिमांड वधा दित्ती, गए अगों क्या बई चलो किरपा तां आवेगी जेकर तुसीं गोल गप्पे खाओगे। इस तो सौखा काम की हो सकता है? तो किरपा आनी शुरू हो गई। गए अगों क्या भी सवेरे नितनेम उठिया करो, असीं क्या बाबा जी उठिया नहीं जाता, कहते कोई गल नहीं, जदों उठदे हो उदों नितनेम कर लिया करो। बाबा जी टाइम नहीं हुंदा, चलो कोई गल नहीं, नेड़े तेड़े गुरुद्वारा साहब है उत्थे जाया करो। नहीं जी नेड़े तेड़े है कोई नहीं, चलो रस्ते च मत्था टेक दिया करो। नहीं टाइम नहीं हैगा बाबा जी, अच्छा कोई गल नहीं, संगरांद नूं महीने मस्सिया नूं मेरे कोल आ जाया करो। ये गल ठीक है बाबा जी, असीं आ जाएंगे। ਉਹਦਾ भी काम चल गया, साडा भी काम चल गया। असीं सुखाली चीज़ चाहते हैं, सौखा काम चाहते हैं। उन्होंने पता है
ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਖਦੀ ਹੋਈ ਰੱਗ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि बस गोल गप्पे खवाई जाओ, कृपा आपे होनी शुरू हो जाएगी। ये भी चाहते हैं, असीं भी चाहते हैं। तुसीं जिहदी डिमांड करोगे मार्केट चों ही चीज़ आउणी जे, तुहानूं सुचेत होना पैना है। पाठ साहब जी कहंदे रहो संत हों टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपसी मुखोए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरियो किना ना परचो लायो। एक साल मैं फिरिया, थां थां ते गया, मैनू बाहरी पहरावे वाले बाहरी भेख वाले ते मिले, पर पूरा कोई नहीं मिलिया। ऐसा कोई नहीं मिलिया जिहड़ा मैनू तसल्ली करवा सकदा होवे, जिहड़ा मैनू संतुष्टि दे सकदा होवे। गुरु अंगद महाराज जी कितना समा फिरे जी, जदों आए ते पहली मिलनी च वो चीज़ मिल गई जो इन्ना समा भटकण तो बाद भी नहीं सी मिली। ते जिन्हां दा सवैया तुसीं पढ़ रहे हो, जिन्हां दे बाबुल सवैया भट्ट साहब जी कह रहे हैं गुरु अमरदास महाराज किन्ना समा भटके, गल नहीं बनी। पर जदों गुरु अंगद महाराज जी की शरण च आए, असल आनंद तो उदों ही प्राप्त होया सी। फिर महाराज जी खुद कहते हैं आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। पूरे सतगुरु दे कोल आनंद है, खेड़ा है, चाओ है। जिस मिलिया होए आनंद सो सतगुर कहिए, जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। मन की दुविधा बिन सजाए परम पद लईए। ये जिन्ने भी बाहरी भेख पहरावे वाले ने प्यारिओ, ये सिर्फ दुविधा खड़ी करते ने। इन्होंने तुहानू चक्रां च पाई रखना है, आ काम करो, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, आ नहीं खाना, आ खाना है, आ पहरावा पाना, आ नहीं पाना। साफ राह है गुरु नानक महाराज जी ने दिता है, कोई विंगा टेढ़ा नहीं हैगा। छड्ड दिओ सब नूं, एको गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की शरण च आ जाओ। जीवन खुशियां नाल ना भर जाए तो फिर क्या जाए। आनंद पाया मेरी माए। महाराज कहते सारियां दुविधा हटा देंदा गुरु, पूरा गुरु। अधूरा दुविधा खड़ी करदा है, अधूरा तुहानू अधूरे रखदा है। क्यों? क्योंकि साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों खाए। जिहदा मालक ही नंगा भुखा है प्यारिओ, ओहदा चेला कित्थों रज के खा सकदा है। जिहदा गुरु ही दुखी है, जिहदा गुरु ही रोंदा है, जिहदा गुरु ही परेशान रहिंदा है, सोचो दे चेले का की हाल बनेगा। साहिब जिसका नंगा भूखा होवे तिसदा नफर कित्थों खाए, किवें खा लेगा। अधूरे कोल जाओगे तुहानू पूरियां किवें कर देगा, नहीं करेगा। पूरे कोल समर्था है, वो पूरा कर सकता है। और जिउंदियां जी पूरे होना है, मरण तो बाद सारी पूरे हो जाते हैं। तो जेकर जिउंदियां जी पूरे होना है तो फिर पूरे का पल्ला फड़ना पैना है। जिस तरह भट्ट साहब जी कहते मैं तो फड़ लिया गुरु अमरदास महाराज जी का पल्ला, तो जदों का फड़ लिया पल्ला होया कि कहते कहते सुनी रहत को खुशी ना आयो। मैनू तसल्ली नहीं हुई, वो आनंद नहीं आया, क्योंकि वो खुद आनंद तो सखने सी, सिर्फ गल्लां करते सी आनंद दियां। वो खुद आनंद तो सखने सी, नहीं आनंद मिलिया। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हों क्या कहूँ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਟਕ ਜਾਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ऐसा गुर वड्डे भागां नाल मिलदा है। ऐसे सतगुर दे चरनां 'च तुसीं बैठे होए हो, ऐसे सतगुर दा पावन आगमन तुसीं मना रहे हो, जिहड़ा सही मायनिਆਂ 'ਚ तुहानूं राह दस्सण वाला है। और राह दस्सण वास्ते ही जगत 'ਚ आया है। जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हरस्यों लैण मिलाए। धन 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 जन आया इसे कारज वास्ते।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਟਕਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਗੁਰਦਈ ਮਿਲਾਇਓ ਭੇਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ परमात्मा ने मेरे ते कृपा की, बेशक मैं बहुत भटकिया पर अखीर मैनू तुहानू मिला दिता। हुण जिवें तुसीं रखोगे ना मैं उसे हालात विच, जिवें तुसीं रखोगे मैं उस परिस्थिति के अंदर खुश हाँ, चाओ च हाँ, आनंद च हाँ, खेड़े च हाँ, जिवें तुहाडी इच्छा, जिवें तुहाडी मर्जी। आपां भी अज महाराज जी दे चरनां च अपने आप नूं भेंट करना है। यही सब तो वड्डी भेटा है। तन मन अर्पों पूज चरावूं, गुर प्रसाद निरंजन पावूं। महाराज जिमें तुसी रख दिओ मैं राजी हाँ, इस राजा तुसी रखोगे मैं खुश हाँ, आनंद च हाँ। ते सच करके जाणिओ धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह तुहानू कदी दुखी नहीं होने देणगे, कदी भी ऐसा समा आउण ही नहीं देणगे कि तुहानू दुख तकलीफां च हारना पै जाए। महाराज जी कृपा करन, रहमत करन, दया करन। ये बचन साडे सारियां दे हिरदियां च वस जाण। आप समूह संगतां दा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा कोटान कोट शुक्र धन्नवाद। अति सत्कारयोग सिंह साहिब जी दा धन्नवाद, समूह प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद। आखिर आप समूह संगतां नूं, सारे सिख जगत नूं धन सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां, आगमन पुरब दियां लख लख वधाइयां पेश करदा जी। होइयां बेअंत भुल्लां दी मुआफ़ी। समूह संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।